कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, उनका सियासी सफर कुछ अलग अंदाज में आगे बढ़ता दिख रहा है। कभी किसानों के साथ राहुल गांधी चले जाते हैं और किसानों वाला राहुल बन जाते हैं, तो कभी ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात के दौरान ड्राइवर की भूमिका निभाने वाले राहुल, तो कभी रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत के दौरान खुद कुली बनने वाले राहुल भी बन जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि न हिंदू, न मुस्लिम, न दलित, न ओबीसी, तो फिर राहुल गांधी किस वोट बैंक को तैयार कर रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ जिस वोट बैंक को राहुल गांधी तैयार भी कर रहे हैं, अगर उसमें उन्हें सफलता भी मिली तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दे पाएंगे? इस वीडियो में आपको इसी दो सवालों के जवाब बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कितना बीजेपी पर कारगर साबित होगा। बात सबसे पहले राहुल गांधी के कोली वाले अवतार की। 20 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर भाषण के साथ ओबीसी आरक्षण के पक्ष में भी राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। 21 सितंबर को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, वो भी सुबह सुबह। वहां पर उन्होंने सिर्फ कुलियों से बातचीत ही नहीं की, बल्कि उनके तरफ से खुद भी एक कुली की भूमिका निभाई। उन्होंने बकायदा कुली वाले लाल कपड़े पहने, सिर पर सामान उठाया और कुछ देर तक दूसरे कुली साथियों के साथ चलते भी रहे। इसके बाद राहुल गांधी उन कुलियों के बीच में बैठ गए, उनसे लंबी बातचीत की, उनके चुनौतियों के बारे में भी जाना और वहां से चल दिए। ये अंदाज, ये सियासत काफी कुछ बता रही है। इसके पीछे की मंशा साफ समझी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी रणनीति के राहुल गांधी इन समाज के वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। मौसम चुनावी है, ऐसे में हर दाव में सियासत की पूरी छाप दिखाई पड़ जाती है। अब आपको वो बताते हैं कि राहुल गांधी की जो शहजादा वाली छवि थी, वो अब कितना हटा है। बड़ी बात यह है कि बाद में जब उन कुलियों से मुलाकात कर पूछा गया, तो उन सभी ने एक सुर में कहा कि जो गरीबों के बीच में रहेगा, वही गरीबों के दर्द को समझेगा। राहुल गांधी के लिए अगर कोई ये बात कह रहा है, तो ये अपने आप में कांग्रेस नेता की पहली बड़ी जीत मानी जाएगी। यहां से समझना जरूरी ये हो जाता है कि साल 2014 और फिर 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी ने राहुल के खिलाफ नैरेटिव सेट किया था। ये लड़ाई कामदार बनाम नामदार की है। अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने राहुल गांधी को शहजादा कहकर संबोधित भी किया करते थे। वो अक्सर कहते थे कि शहजादा अपने महफिल से नहीं निकलते, अपने महल से नहीं निकलते, तो वो आम लोगों को कैसे समझ पाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। वो दिन थे 7 सितंबर 2022 का। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। जिन राहुल गांधी के लिए एसी रूम में बैठने वाले नेता के रूप में कहा जाता था, जैसे बयान इस्तेमाल होते थे, उन्होंने पैदल ही 4000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत की और उसे पूरा भी किया। जम्मू कश्मीर तक पैदल गए। किसानों से लेकर व्यापारियों तक, नौजवानों से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों से लेकर दलित आदिवासियों तक राहुल ने सभी से मुलाकात की। दूसरा था, जातीय समीकरण से भी बड़ा हथियार राहुल गांधी के हाथ लग गया। वो था दिल्ली से अंबाला तक एक ट्रक में सफर करना। राहुल गांधी इसके बाद सियासत की अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। यहां भी ये लोग कहने को किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ये ओबीसी के भी हो सकते हैं, अति पिछड़े के भी हो सकते हैं, शहरी भी हो सकते हैं और ग्रामीण भी रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी आम आदमी हैं। ये देश का वो वर्ग है जो रोज मेहनत कर पैसा कमाता है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है। राजनीति में जब अंतिम पंक्ति तक सभी को फायदा पहुंचाने की बात होती है, तो वो अंतिम पंक्ति ये आम लोग ही हैं। राहुल ने अपनी कुछ मुलाकात के जरिए इन्हें ही साधने का काम किया है। जिस प्रकार से मोदी और केजरीवाल ने इन लोगों को अपना टारगेट बनाया था, असल में जिस रणनीति पर राहुल गांधी इस समय चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसी के सहारे अपनी राजनीतिक यात्रा को संवारा भी था। इसी वजह से 2014 में जीत हुई, 2019 में भी जीत हुई। जनता से सीधा कनेक्ट ही उनकी वो ताकत रही जिसके दम पर 3 बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, तो अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी रख दिया था। ऐसे में उनकी सियासी नींव भी इस कॉमन मैन के सपोर्ट पर ही खड़ी हुई। ऐसे में इस यात्रा पर चलने में राहुल गांधी लेट जरूर हो गए हैं,
लेकिन जिन राह को राहुल गांधी ने अपनाया है उस पर लगातार सफलता जल्दी मिलने की तो बात नहीं कही जा सकती, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इस बात का अंदाजा लगाया भी जा सकता है। क्या अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि कॉमन मैन को रिझाते हैं, उनके बीच में जाकर बीजेपी द्वारा बनाए गए उनके तमाम परसेप्शन को तोड़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए की दिलचस्प लड़ाई देखने को भी मिल सकती है। वैसे भी इस समय बीजेपी राष्ट्रवाद से लेकर हिंदुत्व तक की पिच पर जोरदार बैटिंग कर रही है। इस बीच कांग्रेस को अपनी खुद की सियासी पिच तैयार करने की जरूरत पड़ने वाली है। कॉमन मैन वाली ये पिच देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि ये वोट बैंक किसी जाति धर्म पर आधारित नहीं है। ये बस वो वोट बैंक को टारगेट करने वाली बात है जिनके हक की बात होती है। इसे राष्ट्रवाद के मुद्दों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही ये उसमें पढ़ना चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद में क्या हो रहा है, मंदिर वाले विवाद में क्या हो रहा है, और इस विवाद में फंसना भी नहीं चाहते। ऐसे में बिना बीजेपी के नैरेटिव में फंसे अगर इस कॉमन मैन को अपने पाले में कर लिया गया तो कांग्रेस के अच्छे दिन फिर से आ सकते हैं। जो छवि कांग्रेस की 2014 के बाद से बन गई थी उसे तोड़ने के समय जरूर लग सकता है तोड़ने में, लेकिन उस दिशा में राहुल गांधी के कदम तेजी से बढ़ चले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसका असर भले ही देर से हो, लेकिन असर होगा जरूर, चाहे वो 2024 के जीत में हो या उसके बाद 2029 के जीत में हो। लेकिन ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक एनडीए वाले गठबंधन और मोदी पर भारी पड़ सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।